नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अमेठी लोकसभा सीट में मौजूद हैं, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस लोकसभा सीट से पिछले 30 साल से गांधी परिवार या उनसे जुड़े लोग ही लोकसभा में पहुंचे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास के मैदान में उतरने से इस सीट पर एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक और राहुल गांधी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए देश भर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनकी इस सीट पर प्रचार का जिम्मा संभाला है उनकी बहन प्रियंका गांधी ने। तो आइए जायजा लेते हैं अमेठी के चुनावी माहौल का और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। अमेठी का नाम गांधी परिवार के साथ सालों से जुड़ा है। ये संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में पड़ता है। यहाँ के लोगों ने गांधी परिवार के कई सदस्यों को लोकसभा में भेजा है। कड़ी में नया नाम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का है, जो इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए यहां प्रचार का और जनता से मुलाकात का जिम्मा उनकी बहन प्रियंका गांधी के कंधों पर है। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। वो पहले भी अमेठी और रायबरेली में राहुल और अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर चुकी हैं। लेकिन इस चुनाव में माहौल कुछ अलग है। अपनी मां के लोकसभा क्षेत्र में वोटरों को लुभाने के बाद प्रियंका अब अमेठी में जनता से संपर्क में लगी हैं। यहाँ वो न सिर्फ प्रचार कर रही हैं, बल्कि विरोधियों की ओर से गांधी परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी दे रही हैं। प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान में बड़ी बड़ी जनसभाओं की बजाय छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक दिन में लगभग 6 से 7 ऐसी जनसभाओं को प्रियंका संबोधित करती हैं, जिनमें सबसे पहले वो लोगों और गांधी परिवार के बीच के भावनात्मक रिश्ते की याद दिलाना नहीं भूलती। तो जब राहुल जी आपके बीच आते हैं काम करने के लिए, इस भावना को लेके आते हैं कि ये पिताजी की कर्मभूमि है, उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आप सबने उन्हें प्रेम दिया, उनके बाद माताजी को प्रेम दिया, समर्थन दिया, वो आपकी सांसद बनी। मैं भी यहाँ थी तब, 99 से 2004 तक मैं संभालती थी एक क्षेत्र, मुझे भी आपने प्रेम दिया और राहुल जी को भी आपने दिया। तो ये ऋण है हमारे लिए, हम कभी चुका नहीं पाएंगे। जो आपने हमें दिया है बहुत बड़ी चीज़ है, वोटों से बड़ी है, राजनीतिक रिश्ते से बहुत बड़ी है। इसके हम हमेशा आभारी रहेंगे और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके लिए काम करते रहेंगे। प्रचार के दौरान प्रियंका अपने पिता और 4 बार अमेठी से सांसद रहे राजीव गांधी और अपने भाई राहुल गांधी की समानताओं का खास तौर पर जिक्र करती हैं। मेरे पिताजी आपके सांसद होते थे। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनसे मिले होंगे, उन्हें अच्छी तरह याद होगा। उन्होंने जब अमेठी का विकास कराया तो एक दूरदर्शी नजरिए से कराया। आप उनसे बहुत प्रेम करते थे, आप जानते हैं कि वो एक नेक इंसान थे, लेकिन उनकी एक और खासियत थी कि
कि वो दूर का सोचते थे। तो जब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि कितनी सड़कें, कितने हैंडपंप लगने चाहिए, छोटे दायरे में नहीं सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि अमेठी को किस तरह से देश दुनिया से जोड़ा जाए और किस तरह से एक ठोस तरह का विकास हो यहाँ, ताकि उनके जाने के बाद भी 10, 15, 20 सालों के बाद भी उन चीज़ों का लाभ अमेठी की जनता को मिल पाए। अब जो आपके सांसद राहुल जी हैं, मेरे भाई हैं, इनका भी नज़रिया राजीव जी की तरह दूरदर्शी नज़रिया है। वो आगे की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से आपके हाथ मजबूत हो, आपकी शक्ति आपको मिले, ताकि क्षेत्र का और भी विकास हो और आप सब सशक्त बने, आगे बढ़ पाए। जनता से भावनात्मक जुड़ाव के बाद प्रियंका अमेठी में हुए विकास के कामों का जिक्र करते हुए कहती हैं कि ये उनके भाई राहुल गांधी की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ है। राहुल जी ने जो विकास करवाया है वो गहरी सोच से करवाया है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अमेठी क्षेत्र को देश से किस तरह से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ से यातायात सरल तरह से हो और आपका जो व्यापार है यहाँ का और जो उपज है आसानी से देश भर में पहुंचे। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में 7 नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं। 20 नई ट्रेनें आपके क्षेत्र से गुजरती हैं। इंटरसिटी, एक्सप्रेस, मेमो, डेमो, आप सब आपके क्षेत्र में से गुजरती हैं। 14 नए स्टॉप भी कराए हैं यहाँ पे, ताकि आपका क्षेत्र अच्छी तरह से जुड़ा जाए। शिक्षा के तौर पर उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाया है, एक नवोदय विद्यालय खुलवाया है, 3 मॉडल स्कूल खुलवाए हैं। इसके साथ साथ हर ब्लॉक में बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुला है। जायस और फुर्सतगंज के बीच में IIIT, FDDI, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्था वो खुलवाई। फिर जगदीशपुर में एक फूड पार्क बनने जा रहा है। जब वो फूड पार्क बनेगा उससे आपके किसानों को बहुत लाभ होगा। यहाँ प्रियंका का भाषण सुनने वाले उनकी हर बात पर ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काफिला अगले मुकाम की तरफ बढ़ता है, लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी की तरफ ध्यान खींचते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अगल बगल के सब गाँव के जो है, क्या है विकास है मुद्दा आपकी बात? यहाँ विकास है, रोड टूटी है, यहाँ सांसद हैं, यहाँ कोई रोड सुधरी है, एकदम बेकार रोड है। यहाँ 10 साल प्रधानमंत्री हैं राहुल भाई, क्या रोड की दशा है। ठोकर लग जाए तो यहाँ पर वीआईपी क्षेत्र बोलते हैं। कल हमको 3 टाँके लगवाने पड़े। मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, सड़क से गिट्टी छटकी, मुझको 3 टाँके पैर में लगवाने पड़े। ये पैर में मेरे, यही विकास है हमारे अमेठी का। राहुल जी जब चुनाव लड़ते हैं तो प्रियंका जी यहाँ आती हैं, वरना यहाँ दिखाई नहीं देती। भादर में तो कभी नहीं आई। हमारे लोगों का जनपद 43 किलोमीटर इस क्षेत्र में नहीं आई है, आज आ रही हैं। 43 किलोमीटर हम लोगों को गौरीगंज जाना पड़ रहा है। हमारा 18 किलोमीटर सुल्तानपुर है। इसके बारे में कभी राहुल जी ने बोला ही नहीं। तो नाराजगी काफी दिख रही है मुझे आप लोगों में राहुल जी को लेके। तो वोट नहीं डलेंगे क्या राहुल जी को? वोट को हम लोग नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार है, वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। राहुल के खिलाफ पूरा बहिष्कार करेंगे। यहाँ 15 साल में कभी राहुल जी नहीं आते। उधर जगदीशपुर जाएंगे, उधर गौरीगंज जाएंगे, लेकिन इधर अमेठी, पीपरपुर जब कोई चुनाव आता है तभी इधर आते हैं। नहीं उसके बाद ना प्रियंका जी आती है ना राहुल जी आती है। प्रियंका जी यहाँ आई हैं 5 साल में, पिछले चुनाव में आई थी, उसके बाद आज आ रही हैं। तो बाकी लोग जो कह रहे हैं, बाकी पार्टियां जो कह रही हैं कि भाई हाँ विकास नहीं हुआ है, उससे आप सहमत हैं? तो वोट कोई पार्टी नहीं कह रही है कि हम विकास करेंगे, सब अपने वोट की बात कर रहे हैं। सही बात यही है। और यहाँ के जो जिस पार्टी के नेता हैं जमीनी, वो अपना काम सिद्ध करने के लिए हैं। जनता के लिए कोई काम नहीं है और जनता की कोई सुविधा नहीं। आपने ये गांधी टोपी लगा रखी है, ऐसी गांधी टोपी मैंने लगाया है, लेकिन गांधी के विचारधाराओं पर नहीं चल रहे हैं। ऐसा हुआ है।
ऐसी टोपी आम आदमी पार्टी वाले भी पहन के चलते हैं, उन पे लिखा रहता आदमी है। टोपी जो है अपने स्वार्थ के लिए है, हमारी टोपी अपनी निजी है, हम किसी की बनवाई हुई नहीं पहन रहे। लेकिन राहुल गांधी से नाराजगी कायम है। नाराजगी राहुल से नहीं है, यहाँ के काम से हमको नाराजगी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है, इस बात से हमको नाराजगी है। और रोजगार का क्या, आप सब लोग युवा लोग हैं यहाँ पे, रोजगार कोई का क्या रोजगार है? नहीं है यहाँ पे, कोई रोजगार नहीं है अभी, हाँ? कुछ रोजगार कोई नहीं है अभी। हम लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार के लिए अगर प्रधान वगैरह से बात करो तो हम लोगों के लिए काम नहीं है। हम लोग दिल्ली, बम्बई में रहते हैं। हम कहीं पंजाब चले जाएं, वहाँ मिलता है। यहाँ क्या है, क्या यहाँ विकास काम हुआ? नहीं है कुछ हमारे नहीं लोगों विकास हुआ। क्या हुआ? रोड देखो, रोड का कहते हैं मनरेगा है, मनरेगा में किसको लिए है, कहाँ है मनरेगा, हमने आज तक देखा ही नहीं। कि बलिदान कर उसको बचा। शायद लोगों का मूड भांपकर प्रियंका भी बिजली और खस्ता हाल सड़कों की समस्या से इनकार नहीं करती। अब 2 असुविधा आई हैं पिछले 10 सालों में, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है। तो जो सेंट्रल रोड फंड से सड़कें बनती हैं, उनकी मरम्मत के लिए केंद्र से पैसा नहीं आता, प्रदेश से आता है। तो आप ये देखेंगे ज़रूर, ये असुविधा होगी आपको कि कुछ सड़कें जो 5-6 साल पहले, 7-8 साल बनी थी, उनकी मरम्मत में अभी पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि वो काम प्रदेश सरकार की तरफ से होता है। हम खूब दबाव डालते हैं और दबाव डालते रहेंगे ताकि जहाँ जहाँ वो काम कर पाए वहाँ पे हुआ जा सके। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे गड़े, लेकिन बिजली कम आती है। इसको सुलझाने के लिए भी सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुलायम सिंह जी से बात की। मुलायम सिंह जी ने बिजली अगले दिन ही भेज दी थी। फिर एक मुकदमा लगा इलाहाबाद में कि इन 2 क्षेत्रों में, रायबरेली और अमेठी में, क्या खासियत है कि यहाँ पे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आप, तो उसको रुकवाया गया। तो वो मुकदमा जारी है और उसकी वजह से भी आपके क्षेत्र को बड़ी असुविधा होती है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें असुविधा हुई है, जिसकी वजह से क्षेत्र में भी के विकास में भी थोड़ी सी रुकावट आई है। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी की जनता आखिर क्या चाहती है अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से। लगभग दोपहर के 2:30 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त प्रियंका गांधी का काफिला खेतों के बीच रुका हुआ है। चिलचिलाती धूप में थोड़ा सा समय प्रियंका गांधी ने लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए अपने लिए निकाला है। हालांकि ये ब्रेक भी बहुत छोटा सा रहेगा क्योंकि इसके तुरंत बाद लगभग 2 से 3 नुक्कड़ सभाएँ और हैं और लगभग 12 से 15 जगह ऐसी हैं जहाँ पर उन्हें लोगों से मिलना है। अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें राहुल गांधी के लिए जो प्रचार उनका है वो जारी रहेगा। हालांकि गांधी परिवार और अमेठी के लोगों के बीच वर्षों पुराने रिश्ते के चलते स्थानीय सांसद राहुल गांधी के लिए समर्थन की कोई कमी नहीं है। आम आदमी तो अभी नई पार्टी है, भाजपा को चुनाव लड़ना है तो चेहरा दिखा रही है। 5 साल फिर भाजपा हार जाएगी चुनाव, तो 5 साल भाजपा फिर अमेठी में नजर नहीं आएगी। भाजपा है कि नहीं है। और राहुल जी तो हमेशा अमेठी के लिए है, गांधी परिवार ने कुर्बानी दिया है। पर 30-35 साल हो गए गांधी परिवार को, फिर भी आप कह रहे हैं मुद्दा विकास ही है, बिजली सड़क। विकास है, यहाँ की जनता ही चाहती है। पर्सनल स्वार्थी जनता है, पर्सनल विकास चाहती है। कोई भी नेता पर्सनल विकास करने दे नहीं पाएगा। हमारे अमेठी में है क्या नहीं, IIIT, BHL, HL। जब पढ़ो लिखोगे नहीं नौकरी कहाँ पाओगे।
अरे भाई लेबरगिरी करना है तो कहीं भी लेबरगिरी करके कमाओ खाओ। राहुल जी जीतेंगे भैया। क्यों? राहुल जी का काम अच्छा है, राहुल जी खुद अच्छे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काम वाम गलत कह रहे हैं, बहुत काम करे। बताइए, देखिए चारों तरफ रोडें अच्छी है। सड़कें उड़के टूटी। अरे नहीं बन रही है तो टूटेगी ही, टूट के तभी तो बनेगी नहीं। बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि कुछ करवाया नहीं, 10 साल हो गए, हमको मौका दो। नहीं, कांग्रेस के अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया छतो ब्लॉक में। और पूरी विधानसभा सलवन, लोकसभा पूरी, अब देखिए चारों तरफ घूम के विकास राहुल जी की तरह से बह रहा है चारों तरफ। अमेठी में राहुल के विरोधियों पर निशाना साधने से भी प्रियंका नहीं चूकती। वो दावा करती हैं कि राहुल के विरोधी इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो उम्मीदवार यहाँ आते हैं अलग अलग पार्टियों के, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए कर क्या पाएंगे। एक तो ऐसे हैं जिनकी ना केंद्र में सरकार है, न प्रदेश में सरकार है, और ऐसे भी नहीं लगता कि केंद्र में सरकार आएगी उनकी। तो क्या खर्च पाएंगे आप पे, क्या ला पाएंगे विकास यहाँ? आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जब उनको 5 करोड़ की निधि मिलेगी सांसद की, तो आपको मालूम है कि 5 करोड़ में कितने किलोमीटर सड़क बन सकती हैं? 5 किलोमीटर सड़क। 5 किलोमीटर सड़क बना पाएंगे 1 साल में आपके लिए। तो एक तरफ वो है और एक तरफ राहुल जी, जिन्होंने इतना सारा विकास करा है। इन्हीं सभाओं में प्रियंका बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब भी देती हैं। आज उसी दल के बड़े बड़े सक्षम नेता राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी उन्हें नमूना कहते हैं, कभी उनकी तुलना किसी हास्य अभिनेता के साथ करते हैं, कभी उनको शहजादे कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आज बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए, जनता को बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाले हैं आप। विकास की बातें करते हैं, नौजवानों की रोजगार की बातें करते हैं, तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे? जनता तो ये सब जानना चाहती है। प्रियंका की नुक्कड़ सभाएं देर रात तक चलती हैं। वो कुछ जगहों पर अपनी गाड़ी से उतरती हैं और भीड़ भरे बाजारों और गांव की गलियों में लोगों से हाथ मिलाती हैं और उनका अभिवादन भी करती हैं। जहां एक और प्रियंका अमेठी में राहुल गांधी की ओर से विकास कार्यों का हवाला देकर अपनी बात रखती हैं, वहीं लोग अपने सांसद की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तो प्रियंका के प्रचार को देर से शुरू किया गया काम भी बताते हैं। इस वक्त हम अमेठी के मेन बाजार में मौजूद हैं, जनपद कार्यालय के पास। यहाँ गर्मा गर्म समोसे भी बन रहे हैं। हमारे साथ कुछ यंग युवा लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि आप दोनों युवा हैं, अब की बार क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं डालने, इसके पहले वोट कर चुके हैं। पहले डाल चुके हैं? दूसरी बार पहले विधानसभा में डाले होंगे। ये बताइए क्या मुद्दे हैं अब की बार चुनाव में? इस बार जो मुद्दा है कि जो यहाँ अमेठी में राहुल गांधी प्रॉपर रह के ना कोई फैक्ट्री डाले, ना युवाओं के लिए कोई नई सोच डेवलप किए। पिछले संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं अमेठी के लिए, जिससे कि उनके प्रति जनता का रुझान बढ़े, युवा का। नाराज है जनता? बिल्कुल, जनता नाराज है उनसे। युवा लोग नाराज हैं? बिल्कुल, 10 साल से हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। बताइए, हम लोग MSc के बाद क्या नाराजगी है? क्या नाराजगी है? नाराजगी हम लोग ले कम से कम कोई ऐसा औद्योगिक निर्माण करें जिससे हम लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे के बावजूद बाहर जाएं तो क्या मतलब निकलता है? ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो। आप कुछ कह रहे थे, आपकी भी नाराजगी लग रही है। आप अमेठी के ही रहने वाले हैं, यहीं के? जी। क्या नाराजगी है? अरे जिस आदमी से मुलाकात ही नहीं होती, कौन सी नाराजगी कौन बात कर सकते हैं? जब वो आदमी हवा में ही रहता है। एक पैसे से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ का सारा युवा बुढ़ा होता जा रहा है, कोई सर्विस नहीं किसी को, नो रोजगार, कोई वर्क नहीं। राजीव गांधी जो काम हुआ आज तक उसको दोहराया नहीं गया। सड़कें खंदक हो चुकी हैं, किसान बेहाल है, खाने तरस रहा है। ये कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। अब क्या बतावा जाए आपको? कुछ भी हुआ नहीं। तो ये तो
बाकी पार्टियों के उम्मीदवार जो यहाँ हैं उनके जो वादे हैं उनसे आपको लग रहा है कि वो जो वादे करे वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, इसलिए लग रहा है कि उनकी पार्टी जो गुजरात में, बिहार में, गोवा में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उसको लोग देख रहे हैं। हो सकता है ये भी अच्छा काम करे यहाँ भी देश में, इसलिए आगे जा रहे हैं लोग। वहाँ से गुजरात से आए हैं, वो बता रहे हैं कि इतना बढ़िया काम नरेंद्र मोदी ने वहाँ किया है, कम से कम उनको एक बार यहाँ मौका दे, हो सकता है यहाँ भी कुछ विकास करें। नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। ये जो काम राहुल गांधी करना पड़ रहा है, इतना प्रचार, इतना ये करना कुछ ना पड़ता। अगर युवाओं को ध्यान दिए होते, नई सोच डेवलप किए होते, अमेठी के विकास किए होते, भगवान की तरह पूछती थी, दिल से मानती हो अमेठी की लेकिन जनता। राहुल ने कुछ जब नहीं किया उन्होंने अमेठी 10 के लिए। साल में कुछ नहीं किया तो भगवान को इसे थोड़ा माना। आपको भी लगता है कि अगर ये जो प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ रहा है राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, वो उससे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं, काफ़ी समय निकल गया है, उसका कोई पॉजिटिव नहीं आना, नथिंग, कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। आइए कुछ जानने। इतना होशियार है, उसको मालूम है कि ये जो है सिर्फ मौके पर है, उसके बाद ये फिर हवा में ही होंगे। जिस आदमी से मुलाकात नहीं होती उससे शिकायतों का सवाल ही नहीं उठता। क्या शिकायत होगी उससे? फिर नहीं मिलेगा। तो सीधे तौर पर अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो आम जनता से बातें सुनने को मिल रही हैं उससे एक चीज़ साफ तौर पर उभर के सामने आ रही है कि नाराज़गी ज़रूर है यहाँ के लोगों में, ख़ासतौर पर इस बात को लेकर कि राहुल गांधी एक्सेसिबल नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, और शायद जितनी उम्मीदें राहुल गांधी से यहाँ की इस क्षेत्र की जनता ने लगाई थी वो शायद पिछले 5 साल में या फिर पिछले 10 साल का जो उनका कार्यकाल एक सांसद के तौर पर रहा है वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अमेठी में सब कुछ ठीक है। नेतृत्व और जनता के बीच दूरी की किसी भी बात से वो इनकार करते हैं। यहाँ पे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन परिवार का सदस्य परिवार के बीच में है। लेकिन आप लोग नहीं मानते कि लोग नाराज हैं राहुल गांधी से या गांधी परिवार से? नहीं, अपने परिवार में कोई नाराज नहीं होता है। कोई बात जरूर कोई किसी को करनी होती है तो करता है, लेकिन नाराजगी नहीं होती है। और इस कदर भी नाराजगी इस परिवार में कभी नहीं होता है कि कोई खिलाफ में उठ देता है। उधर अमेठी में राहुल गांधी के विरोधी आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार भावनात्मक मुद्दों को उठाकर विकास के मसले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भावना के नाम पर, परिवार के नाम पर वोट बटोरा गया, लेकिन वोट पाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। आज मैं आपसे कहने आई हूं कि वो लोग जो रिश्तों के नाम पर वोट मांगते हैं, शायद भारत की सभ्यता को नहीं जानते। परिवार को हमेशा दिया जाता है, परिवार से कभी कुछ लिया नहीं जाता। तो मुद्दे पर बात नहीं हो रही, अमेठी कैसे बनेगी इस पर बात नहीं हो रही। मैंने बेटा सौंपा था आपको, इस बेटे की लाज रखना। इस बेटे ने हमारी लाज नहीं रखी तो हम कहां से इसकी लाज रखेंगे? 10 साल में इसने हमारी लाज नहीं रखी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने फायदे के लिए यहां गुप्त समझौता कर लिया है। जब कांग्रेस पार्टी को सपा से समर्थन चाहिए केंद्र में सरकार चलाने के लिए, तब तो बड़ी दोस्ती हो जाती है। इतनी दोस्ती होती है कि राहुल गांधी जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सपा यहाँ पर समर्थन उनका करती है, अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। तो ये दोस्ती मात्र सत्ता का सुख भोगने के लिए काम आती है, जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए काम नहीं आती। जिस समय कन्नौज में डिम्पल यादव खड़ी होती हैं, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। यहाँ राहुल गांधी खड़े होते हैं तो समाजवादी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। अरे जब बहू और बेटे पर एक हो सकते हो तो एक बार अमेठी पर भी एक हो जाओ। कांग्रेस के स्थानीय नेता इन आरोपों को निराधार बताते हैं और कहते हैं कि विकास एक लंबी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट का अगर बात करेंगे तो ये तो अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे सड़कें आप देखिए, यहाँ पे जितनी मेन सड़कें हैं वो कितनी अच्छी बन चुकी हैं। मेन बिजली, हर गांव बिजली लग चुकी है। बिजली की एक समस्या यहाँ पे समाप्त हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर रेड कर दिया। पानी की समस्या उसे भी दूर किया जा रहा है। प्रियंका अपने काम की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए वो अपने भाई की बड़ी जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार सिर्फ राहुल जी को जिताने के लिए नहीं, सिर्फ अमेठी को सशक्त बनाने के लिए नहीं, अपना वोट अपने देश के लिए दीजिए। देश को मजबूत रखने के लिए, देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए दीजिए। आपका क्षेत्र हमेशा मिसाल बना है। आपका
आपका क्षेत्र एक मिसाल है। सही राजनीति किस तरह से होती है, आपके क्षेत्र से आवाज़ उठनी चाहिए, यहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए कि हमें एक स्वच्छ राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति जो विकास के कार्य करे, जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे दुख दर्दों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से जी जान से काम करे। तो ये उम्मीद रख के आई हूँ। राहुल जी ने भेजा है क्योंकि देश भर में भ्रमण करना पड़ता है उनको इस समय। आप सब मेरी बातों को याद रखिएगा ज़रूर।